एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आता है। वह अत्यंत ही उदास और चिंतित दिख रहा था। वह बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, मैं लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए मैंने ध्यान का अभ्यास शुरू किया था। मेरे मन में बार बार संदेह उठता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ। बुद्ध उसे एक शांत मुस्कान के साथ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारे भ्रम का उत्तर छिपा हुआ है। अगर तुम्हें संसार में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो वह बुद्धिमत्ता और कठिन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान की यात्रा बाहरी संसार से बिल्कुल भिन्न होती है। इसमें योजना बनाकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। शिष्य हैरानी से पूछता है, गुरुदेव, अगर ध्यान का कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं है तो मैं क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने समझाया, यही तो ध्यान का रहस्य है। संसार में प्रयत्न से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन ध्यान में जितना तुम प्रयत्न करोगे उतना ही तुम उससे दूर होते चले जाओगे। ध्यान हमें कुछ नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर के संपूर्ण झूठे अहंकार, क्रोध और लालच को छीन लेता है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। बुद्ध ने एक छोटे बच्चे का उदाहरण देते हुए कहा, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर अहंकार, लालच या क्रोध नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है ये भावनाएं उसके भीतर पनपने लगती हैं। वह अपने जीवन में इन्हीं भावनाओं के आधार पर कार्य करता है और अंत में उसे ये एहसास होता है कि बाहरी संसार की यात्रा व्यर्थ है। यदि कोई सच्ची यात्रा है तो वह केवल आत्मा की भीतर की यात्रा है। शिष्य ने फिर पूछा, तो ध्यान के मार्ग पर हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब तुम्हारे भीतर सही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके लिए 3 गुण आवश्यक हैं। पहला, गहरी प्यास। जब किसी के भीतर गहरी प्यास होती है तभी वह जल की प्राप्ति का हकदार होता है। ध्यान की प्यास वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने जीवन के सत्य को देखा हो। सत्य क्या है? शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा। बुद्ध ने कहा, सत्य यह है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। जिसे तुम सुख समझते हो वह भी वास्तव में दुख है। बाहरी सुखों की लालसा केवल और अधिक दुख पैदा करती है। दूसरा गुण है लगातार प्रयास करने की क्षमता। जिस व्यक्ति के भीतर सच्ची प्यास होती है वह प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो। और तीसरा गुण है जीवन को दांव पर लगाने की क्षमता। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित कर दे तो उसका उद्देश्य पूरा होना निश्चित है। शिष्य ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, गुरुदेव, यह तो स्पष्ट हो गया कि ध्यान की यात्रा एक अनूठी यात्रा है, लेकिन क्या इसमें आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भीतर की यात्रा में कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यदि तुम मार्ग में मुझे भी पाओ तो मुझे भी छोड़ देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता हूँ। ध्यान की यात्रा एक व्यक्तिगत अनुभव है। इसमें केवल तुम और तुम्हारा अस्तित्व होता है। इस बात को सुनकर शिष्य को गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान की यात्रा में स्वयं से साक्षात्कार ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इस यात्रा में बाहरी योजनाओं का कोई स्थान नहीं है। यह यात्रा भीतर की होती है, और यह यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने जीवन के दुखों और आंतरिक संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि ध्यान का लक्ष्य कोई बाहरी परिणाम नहीं है। यह हमें हमारी आंतरिक शांति और स्वाभाविक अवस्था की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के झूठे अहंकार, क्रोध और लालच से मुक्त हो जाता है तभी उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। ध्यान की यह यात्रा न केवल आत्मज्ञान की यात्रा है, बल्कि यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। अगर आपके भीतर ध्यान के प्रति सच्ची प्यास है तो ध्यान स्वतः घटित होगा। यदि अभी आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर ये गुण अपने आप आपके भीतर उत्पन्न होंगे। जब व्यक्ति सच्चे अर्थों में ध्यान का पात्र बन जाता है तब ध्यान उसे एक गहरे और स्थायी सुख की ओर ले जाता है।